हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल। एज यू ऑल नो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड इस जर्नी की शुरुआत आप लोगों से शेयर नहीं हो पाई थी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माय कंसीव जर्नी एंड हाउ दिस जर्नी बिगिंस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, ये फेस पहली बार देख रहे हैं, तो हाय गाइस, आई एम सुकन्या एंड यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल अपना जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सो लास्ट ईयर नॉर्वे से इंडिया आने के बाद सबसे पहले तो हमने इस घर को सेट किया, बिकॉज हाउस वॉज नॉट रेडी। एक्चुअली पोजीशन मिलने के बाद हम यहाँ से नॉर्वे शिफ्ट हो गए थे, तो हमें टाइम ही नहीं मिला था कि घर को सेट कर पाए, एंड घर रेडी नहीं था। सो मुझे लगता है कि ना, कई भी जगह पे अगर आप जाते हो तो घर अगर सेट रहता है ना, तो आपकी लाइफ भी उस सिटी में उस जगह पे सेट हो जाती है। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटीज़ में मैंने घर को ही रखा था, एंड देन उसके बाद वंस द हाउस इज़ रेडी, देन हमें ख्याल आया कि दिस इज़ अ टाइम एंड वी शुड थिंक अबाउट फैमिली प्लानिंग। एंड जैसे सोचना फिर वैसा ही करना। फिर हमने सर्च किया कि यहाँ पे अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट कौन है आसपास में, एंड लकीली मुझे एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट मिल भी गई जो मेरे घर के पास में ही है। एंड गूगल रिव्यू से मैंने सर्च किया था, एंड फिर उनका अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया था। हालांकि वो क्लिनिक था, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज हमें कंसल्ट ही करना था। नाउ बहुत सारे कपल होते हैं जो पहले तो ट्राई करते हैं 2 महीने 6 महीने, एंड फिर वर्क नहीं करता है, देन वो डॉक्टर के पास जाते हैं। बट मेरा मानना ये है ना कि अगर आप प्लान वे में कंसीव कर रहे हो तो सबसे पहले तो डॉक्टर से जाके मिलो, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत वाली बात है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसको अच्छे से आप प्रॉपरली ट्रीट कर पाओगे, एंड समय रहते सब चीज़ें सही से हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट डे को हम डॉक्टर के पास गए। नाउ जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दिन मेरे ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे पीरियड मिस हुए। तो मैंने एक सेफर पॉइंट पे यूपीटी घर पे कर लिया था, एंड दैट केम नेगेटिव। सो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बेसिक से क्वेश्चंस जैसे होते हैं ना कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, कब से ट्राई कर रहे हैं, एंड वगैरह वगैरह, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, मतलब फिजिकल हिस्ट्री जो होती है वो सब चीज़ें वो पूछते हैं। एंड उस टाइम पे मैंने डॉक्टर को कहा कि ऐसा 2 दिन हो चुके हैं, मुझे पीरियड नहीं आए हैं, एंड मैंने यूपीटी किया था एंड दैट केम नेगेटिव। तो उन्होंने कहा कि इट्स अ सैंडविच सिचुएशन, सो यू हैव टू वेट फॉर अनदर 1 वीक, बिकॉज कभी कभी यूपीटी में 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट शो होता है, तुरंत नहीं आता है। तो अभी अगर हम कोई आपका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब लाइक कोई टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वेस्ट ऑफ मनी होगा, वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, एंड देन उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि एक काम करिए, आप 1 हफ्ता रुक के फिर से यूपीटी कीजिए, एंड अगर वो नेगेटिव आता है तो आके मिलिए, और विद इन दिस पीरियड अगर आपको पीरियड आ जाते हैं तो पीरियड के 2nd डे में आके हमसे मिलिए। तो फिर हम घर आ गए। अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने मेरे 2 मेडिसिन चालू किए थे, एक था फॉलिक एसिड एंड और एक था विटामिन डी। अब फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंसीव करने का सोच रही हैं तो कंसीव करने से पहले से ही, जब से आप ट्राई कर रहे हो तब से ही आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ना आपने कंसीव करा उसके बाद आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर रहे हो, तो आपको पहले से ही लेना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने मेरी स्टार्टिंग से दे दी थी। देन आफ्टर 2 डेज़ मुझे पीरियड आ गए, एंड जैसे डॉक्टर ने कहा था कि पीरियड के 2nd डे में उनसे जाके मिलना है, तो फिर हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, एंड नेक्स्ट डे को हम फिर उनके पास चले गए। तब डॉक्टर ने मेरा एक ब्लड टेस्ट और एक पेल्विस यूएसजी टेस्ट करवाया था। ना व्हाट इज़ द पेल्विस यूएसजी टेस्ट? ये बेसिकली एक इंटरनल टेस्ट होता है जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स चेक किए जाते हैं कि वो सब हेल्दी है कि नहीं है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इस तरीके का एक प्रॉप होता है जो आपके वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, एंड वहाँ से आपके ओवरीज़ एंड आपके यूट्रस, आपका जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ये सब चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है जिसके कारण भी आप कंसीव नहीं कर सकते हो। अंडे कैसे बन रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड आपका यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी चेक किया जाता है इस प्रॉप के थ्रू। तो उसको कहते हैं पेल्विस यूएसजी टेस्ट, तो वो करवाया था। एंड ब्लड टेस्ट में उन्होंने ये सारे टेस्ट करवाए थे। इसमें से AMH जो है ये मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगी, वेदर यू आर ट्राइंग टू कंसीव और नॉट, बिकॉज इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड इफ़ यू आर प्लानिंग लेट, सो इससे आपको पता चल जाएगा हाउ फर्टाइल यू आर एंड हाउ लॉन्ग यू कैन डिले। सो ये टेस्ट फिर आप करा सकते हो, एंड उससे आपको पता चले। बेसिकली आज के टाइम पे ना लोग करियर
ओरिएंटेड होते हैं, स्टडी करियर में इतना टाइम चला जाता है ना, मैक्सिमम लेडीज़ लोग 30 के बाद ही बेबी प्लान करते हैं। और हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि 30 के बाद या 35 के बाद यू कांट बी मदर, और लाइक उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एंड ब्ला 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 थिंग्स, बट ये एक्चुअली सच नहीं है। हर एक लेडी का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होता है, डिपेंड करता है उसके एम एज वैल्यू पे। एम एज वैल्यू अगर अच्छा होता है तो आप वेट कर सकते हो 2-3 साल, जितने भी आपके पास रहेगा, डिपेंड करता है कि वो रेंज कितना है। और अगर आपका एम एज वैल्यू ओके नॉर्मल रेंज में है तो डॉक्टर आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में आप बेबी ले लो। और अगर आपका एम एज वैल्यू डाउन है सो फिर आप कंसीव करना चाहोगे तो भी नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो बेसिकली आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को जानने के लिए आपको एम एज टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो वो एक बार आप ज़रूर से करा लीजिएगा। अगर आप मतलब लेट प्लान करने का सोच रही हैं, लेट शादी कर रही हैं, तो ऐसा कुछ सिनारियो है। तो एक्चुअली आज मैं सब चीज़ें आप लोगों से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करना चाहती हूँ, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिले। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरा ही आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो शायद मे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, प्लीज़ बेयर विथ इट, एंड आई एम श्योर कि एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो मेरा पेल्विस यूएसजी टेस्ट रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सीवियर पीसीओडी था मुझे एक टाइम पे, बट मेरे लाइफस्टाइल में मैंने कुछ चेंजेस करे, उसके कारण पीसीओडी ठीक हो गया था। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे पता था कि पीसीओडी अगर होता है तो कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लग जाता है। एंड जब वो सारी रिपोर्ट बहुत अच्छे आए ना तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड देन ब्लड रिपोर्ट भी आ गया और उसमें डायबिटीज़, थायराइड कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया एंड कहा कि गो फॉर इट, एंड सब कुछ सही है, सब टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा आया है एंड एम एज वैल्यू भी आपका अच्छा है। सो इफ़ यू वांट टू वेट फॉर अनदर 1 और 2 ईयर्स यू कैन डू दैट। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, दिस इज़ अ टाइम। एक होता है ना अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं दिस इज़ अ टाइम और हमें करना है, तो मेरा मन बन चुका था। फिर उस दिन उन्होंने मेरा एक और मेडिसिन चालू किया, 2 मेडिसिन एक्चुअली चालू किया, एक मल्टीविटामिन एंड सेकेंड वाज लेट्रोजॉल। नाउ लेट्रोजॉल मुझे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए लेना था एंड 5 डेज़ के बाद मुझे जाकर डॉक्टर से मिलना था फॉर फॉलिकुलर स्टडी। नाउ व्हाट इज़ अ फॉलिकुलर स्टडी? इससे बेसिकली आपका ओवुलेशन डे पता चलता है। नाउ व्हाट इज़ ओवुलेशन डे? ओवुलेशन डेज वो दिन होते हैं जब आप ट्राई करते हो तो कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ सब लेडीज़ का ओवुलेशन डेज अलग अलग होते हैं, डिपेंड ऑन देयर पीरियड साइकिल। किसी का 28 दिन होता है, किसी का 30 डेज़ होता है, किसी का 40 डेज़ होता है, तो डिपेंड करता है। सबका ओवुलेशन डे एक ही टाइम पे नहीं होता है। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रही हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है कि आपका ओवुलेशन डेज कब आते हैं, और इसके लिए फॉलिकुलर स्टडी होती है। अच्छा, उस टाइम पे डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपको अभी से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलर बेसिस पे एंड आपके डाइट पे आपको ध्यान देना है, प्लस आपको कोई मैदा वाली चीज़ या फिर चीनी एंड जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं इनको नहीं कंज्यूम करना है, ये आपको बंद कर देना है। तो बेसिकली एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है उस टाइम पे। और जो कि ना मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऑस्लो से इंडिया आने के बाद से हार्डली 1 महीना उसके बाद से सेकेंड मंथ से मैंने एकदम अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज सब कुछ सेट कर लिया था। बिकॉज कहीं ना कहीं पता नहीं उस टाइम पे तो उतना सोचा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल पे मैंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर ली थी। तो वैसा ही चल रहा था, बाहर का खाना पूरा बंद कर दिया था हमने, आउटसाइड फूड नहीं कंज्यूम कर रहे थे, सिर्फ घर का खाना खा रहे थे। तो वो सब चीज़ें सब सही थी, तो डॉक्टर ने भी वही कहा। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रही हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले से आप अपना जो लाइफस्टाइल है उस पर सुधार लाइए। क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है, कंसीव से पहले भी, कंसीव के बाद तो करता ही है, कंसीव से पहले भी करता ही है। और एक चीज़ उन्होंने हमसे कहा कि दैट यू गाइज जस्ट स्टार्टेड। सो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है बहुत सारे कपल को, 6 to 8 मंथ पकड़ के चलिए एंड बी पेशेंट, ठीक है। बहुत सारे कपल होते हैं जो डिसहार्टेंड हो जाते हैं फेलियर देख देख के, तो वो नहीं होना है। आपको हैप्पी रहना है और आपको पॉजिटिव रहना है। एंड बहुत कम कपल होते हैं जो पहले मंथ में ही, पहले साइकिल में ही कंसीव कर जाते हैं। सो उसके चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। सो उन्होंने हमें ये क्लियर पिक्चर दे दिया था कि मे बी इट विल टेक टाइम फॉर 6 to 8 मंथ। तो ठीक है, फिर हम घर आ गए एंड देन 5 डेज़ के बाद फिर मैं गई उनके पास फॉलिकुलर स्टडी के लिए।
एंड ये जो फॉलिकुलर स्टडी है ये TVS के थ्रू होता है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। सो इसमें जो ये वाला प्रॉब मैंने दिखाया था, यही प्रॉब इंसर्ट करके इंटरनली चेकअप किया जाता है। एंड इसमें बेसिकली आपके एक की क्वालिटी एंड एक की साइज़ चेक किए जाते हैं। एंड एक सही साइज़ पे अगर वो रप्चर होता है तो ही आप कंसीव कर सकते हो। एंड आई थिंक द आइडियल साइज़ इज़ 20 to 21। जिस टाइम पे अगर वो रप्चर होता है तभी आप कंसीव कर सकते हो ना। वो बहुत टाइम पे उससे पहले ही रप्चर हो जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। एंड अगर उस टाइम तक रप्चर नहीं होता है खुद ब खुद, तो डॉक्टर आपको एक ट्रिगर शॉट देते हैं जो उसको रप्चर करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोसेस है ये ऑल्टरनेटिव डे पे जाकर चेक करना पड़ता है, हर 1 या 2 दिन के अंतर आपको जाकर चेक करना पड़ता है। तो अभी जब मैं पहले दिन गई थी तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मेरा एक और मेडिसिन चालू किया था, दैट इज़ एस्ट्रावियन। एंड ये मुझे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए दिया गया था और कहा गया था जब तक ट्रिगर शॉट नहीं मिलता है या फिर नेक्स्ट 5 डेज़ तक आपको लेना है। जो होता है इस 5 डेज़ के स्पैन में ही हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट मंथ फिर आपको यही सब चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो मैं हर ऑल्टरनेटिव डे पे जाती थी एंड चेक करती थी। एंड जो 3rd सिटिंग था उसमें मेरे एक साइज़ बहुत अच्छे आ गए थे, 20 हो गया था एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइज़। तो उस टाइम तक वो रप्चर नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने फिर मुझे ट्रिगर शॉट दिया। एंड ट्रिगर शॉट बेसिकली ACG इंजेक्शन होता है जो आपको दिया जाता है। एंड उसके बाद विदिन 24 to 48 आवर्स में वो रप्चर हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू हैव टू बी इन रिलेशन, ठीक है। तो ट्रिगर शॉट लेकर मैं घर आ गई थी एंड इतना गंदा वाला पेन हुआ था ना मुझे, लाइक मेरे एब्डोमेन एरिया में बहुत गंदा पेन हुआ था उसके बाद। बट इट इज़ नॉर्मल एक्चुअली, डॉक्टर से मैंने पूछा था, डॉक्टर ने कहा था कि इट इज़ नॉर्मल। 3 दिन के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए ऑन माई 15th डे ऑफ पीरियड्स। सो डॉक्टर ने चेक किया एंड कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है, नाउ यू कैन बी इन रिलेशन इन ऑल्टरनेटिव डेज। एंड इसके बाद जब मिस पीरियड हो तभी आप गुड न्यूज़ के साथ हमसे आके मिलिए। ये जो इंतज़ार का जो पीरियड था ये इतना टफेस्ट पीरियड होता है कोई भी लेडी के लिए जो माँ बनने का सोच रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा एंड ऑफ द लाइक 14 डेज़ के बाद क्या रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला है, तो कुछ पता नहीं होता है। एंड उस टाइम पे ये जो 2 हफ्ते ये बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लेडीज़ को सिम्टम्स आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, तो जिनको नहीं आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफेस्ट हो जाता है। तो मेरे क्या सिम्टम्स थे, क्या नहीं थे, क्या मुझे कुछ महसूस हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, बट ये सिम्टम वाले वीडियो में शेयर करूँगी। सो एक एक दिन करके ऐसे गुजार रहे थे। एंड मुझे ना जब लास्ट एंड तक चले गई थी तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैंने कंसीव कर लिया है। एंड क्यों फील हो रहा था वो जब मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया था कि अर्ली यूपीटी मत करना, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ना रुक नहीं पाते हैं 2 हफ्ते एंड पहले ही टेस्ट कर लेते घर पे और उसके चक्कर में वो फॉल्स दिखा देता है। अब नाउ फॉल्स क्यों दिखाएगा, बिकॉज जो हमारा प्रेगनेंसी किट होता है ना वो ACG हार्मोन को ही डिटेक्ट करता है बॉडी में। अभी मुझे जब ट्रिगर शॉट लगा था तो ऑलरेडी ACG का ट्रिगर शॉट लगा था, अब वो मेरे बॉडी में है, उसको अभी ड्रेन आउट होना पड़ेगा ना। और अगर आपने कंसीव किया है तो आपका बॉडी खुद से वो प्रोड्यूस करता है, तो जो खुद से प्रोड्यूस होता है फिर वो डिटेक्ट होता है तभी आपका आपने कंसीव किया है वो कंफर्म होता है। तो अगर मैं अभी टेस्ट करूँगी तो मेरे 2 लाइन आ जाएंगे, लेकिन वो जो ACG है वो शायद वो होगा जो मुझे ट्रिगर किया गया है। तो वो सोच के फिर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप पहले मत टेस्ट करना। तो मैं तो पहले 1 हफ़्ता रुक गई, फिर नेक्स्ट जो हफ़्ता था वो मुझसे रुका नहीं जा रहा था, तो मैंने एक बार टेस्ट कर डाला घर पे। एंड वो नेगेटिव आया, मतलब कोई लाइन नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि मेरे बॉडी में जो इंजेक्शन दी गई है ACG का वो शायद निकल गया, क्योंकि अगर रहता तो थोड़ा बहुत तो लाइन आता ना, तो कुछ नहीं आया था। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे बॉडी से निकल गया है। नाउ आई हैव टू वेट फॉर अनदर 2-3 डेज़ एंड उसके बाद मैं फिर से ट्राई करके देखूँगी। अगर थोड़ा सा भी लाइन आया दैट मीन्स मेरी बॉडी अलग से प्रोड्यूस कर रही है। तो मैंने फिर
ट्राई किया कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद के चेक करती हूँ, एंड उस दिन एक हल्का सा कलर आया था बट लाइन नहीं था। अगर मैं उसको लाइक विंडो में पकड़ रही थी तो मैं देख पा रही थी कि कुछ एक लाइन सा है, बट आई वॉज नॉट श्योर। तो मैं सत्य को बोल नहीं पा रही थी कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज होप नहीं देना था, बिकॉज अगर होप टूट जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट विथ हिम। सो मैंने उसको कुछ नहीं बताया, एंड फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं 2-3 दिन बाद फिर से करती हूँ। तो ऐसे करके मैंने नहीं करके भी 3 से 4 बार मैंने घर पे पहले ही ट्राई कर दिया, मिस पीरियड होने से पहले ही, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, बट आई कांट वेट। सो ऐसे करते करते जब मैंने नेक्स्ट डे को किया था तो उसमें हल्की सी लाइन थोड़ी डीप आई थी, उसके बाद थोड़ी और डीप आई थी, जैसे ये ना इंक्रीज़ हो रहा था। वो दिन आया जिस दिन मेरा पीरियड मिस होने का दिन था, द डे। तो उस दिन मैंने फिर से ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग टेस्ट किया था, और उसमें मुझे विद इन अ सेकेंड 2 लाइन आ गए थे। नाउ अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन में कभी भी आप कर सकते हो, किट पे लिखा रहता है बहुत सारे किट पे कि आप कभी भी कर सकते हो, बट आपका HCG लेवल जो है ना बॉडी का, वो सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी दिखाता है। तो इसीलिए अगर आपको सच में अच्छा मतलब सही वाला जानना है तो सुबह को ही ट्राई कीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट पी जो होता है उससे आप ट्राई करिएगा, तो उससे आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट मिल जाता है। तो फिर मुझे वो 2 लाइन दिखे, मैजिकल लाइन, एंड देन उसके बाद मैंने सत्य को सरप्राइज़ दिया, उसको बताया, क्या बताया नहीं बताया वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया, मैंने वो सब शेयर कर दिया है। तो आप वो वीडियोस चैनल पे चेक कर सकते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था सब चीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। सो दैट्स द फुल स्टोरी ऑफ माई कंसीव जर्नी, एंड हाउ वी प्लान्ड एंड कंसीव विद इन अ मंथ। मतलब मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि वो गिने चुने लोगों में से हम भी एक हैं जिन्होंने ट्राई किया और फर्स्ट मंथ में ही रिज़ल्ट मिल गया। तो मैंने तो सोच लिया था कि 2-3 महीने तो लगेंगे ही, ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे सुना है देखा है कि लोग ट्राई करते हैं उसके बाद जाकर होता है। ऐसा नहीं कि जब आप चाहो तभी चीज़ें आपको मिल जाए, बट वी आर लकी एंड वी आर वेरी हैप्पी। एंड या अगर आप सही से प्लान करते हो, सही तरीके से सही टाइम पे सब चीज़ें कर लेते हो ना, तो सब चीज़ आपका अच्छे से हो जाता है। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने पहले ही जाकर डॉक्टर से बात कर लिया, एंड जो भी चीज़ें थी सब पहले से ही देख लिया कि हाँ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर हमारे लिए जो जर्नी थी वो बहुत इजी हो गई, एंड आई होप कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके किसी काम आए एंड आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिले। सो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप डेफिनेटली कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं उसको रिवर्ट बैक ज़रूर करूँगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।